दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज जो है हम पढ़ाने वाले आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। हम मैथ पढ़ा रहे थे, आज जो हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। वैसे इस चैप्टर से सभी लोग बचपन से ही परिचित होंगे, क्योंकि सभी लोग माता पिता फूफा फुआ सब लोग जानते होंगे कि माता को भाई क्या कहा जाता है, पिता को भाई क्या कहा जाता है, दादा के भाई को क्या कहा जाएगा, मौसी मम्मी के बहन का कहा जाएगा। तो इस तरीके से सभी लोग इस चैप्टर से बचपन से वाकिफ होंगे, सब लोग बखूबी उसको जानते होंगे। लेकिन वही चीज़ जब आपको प्रश्नों में पूछा जाता है तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कथन टाइप से होता है। वहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें पर जानते हैं लेकिन समझते नहीं कैसे होता है। तो ये जो प्रश्न है हम लोग अब तक व्यवहारिक भाषा में जानते आ रहे थे, लेकिन अब जो है हमको पढ़ना इस चैप्टर को। वैसे बहुत सिंपल चैप्टर होता है ये, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर कर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे एकदम बेसिक तरीके से। देखिए, पीढ़ियाँ होती, जिससे होता है पीढ़ी। तो जैसे मान लो हम अगर खड़े हैं, ठीक, तो जैसे यहाँ पर स्वयं हम कहें तो स्वयं को अपनी बात करते हैं, ठीक। अगर हम स्वयं हैं, ठीक। अब देखिए हमारे पीढ़ी में कौन कौन आता है। हमारे पीढ़ी में देखिए आदमी भी आते हैं और महिला, मतलब पुरुष और स्त्री। देखिए हमारे पीढ़ी में हमारा भाई रहेगा, बहन है, पत्नी भी हमारी पीढ़ी में आएगी, और साला है, ठीक। और फुआ का भाई है, मामा की बहन है, मामी की लड़की है, तो ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सब क्या हो जाएगा, इसे ममेरी बहन हो गया। इधर लिख देते हैं फुफेरी बहन। फुफेरी मतलब कि बुआ का लड़का, ठीक। तो ऐसे करके आपके स्वयं की पीढ़ी में आते हैं। अगर एक पीढ़ी ऊपर जाए तो पिता वाले में जाते हैं हम लोग। एक पीढ़ी ऊपर जाना मतलब पिता की बात करते हैं। देखिए पिता में क्या होगा, माता होंगी, मौसी होंगी, ठीक, चाचा होंगे, इधर चाची होंगी, आपकी बुआ होंगी, ठीक, मामी होंगी आपकी। एक पीढ़ी ऊपर आते हैं पिताजी पीढ़ी में, ठीक। अब अगर एक पीढ़ी और ऊपर जाया जाए तो दादा होंगे, दादी होंगी आपकी, नाना होंगे और नानी, ठीक। नाना नानी, जैसे पति के दादा तो क्या बोलते हैं, उसको दादा बोलेंगे। तो ये देखिए दो पीढ़ी ऊपर जाते हैं। और नीचे आइएगा, आपका बेटा हो सकता है, ठीक, क्या होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, बहू होगी, ठीक, आपका भांजा होगा, भांजा, भांजी, भतीजे, ये सब क्या होगा। देखिए भांजा, ये सब क्या हो जाएंगे, आपसे नीचे की पीढ़ी में आएंगे। क्या आएंगे, नीचे की पीढ़ी में। अब देखिए ये तो आपका इतना तो पता होगा बेसिकली। अब देखिए एक चीज़ और देखना समझना आता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बहुत जल्द गलतियाँ करते हैं कि तुरंत क्या करते हैं हम लोग लिंक का निर्धारण कर देते हैं। हमको जबकि ABCD जो भी रहता है उसके बारे में पता नहीं रहता है कि क्या है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम तुरंत उनका ये कर देते हैं कि प्लस है माइनस हम लगा देते हैं वहाँ पर। इसीलिए क्या होता है, प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। हम इस चैप्टर में जो है जितने भी आपके स्त्री रहेंगी उसको क्या डिनोट करते हैं, सिंपल तरीका माइनस से। देखिएगा स्त्री को क्या करेंगे हम लोग, माइनस से डिनोट कर लेंगे, और पुरुष को जो है प्लस से। कोई व्यक्ति अगर पुरुष रहेगा तो उसको प्लस से डिनोट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे मान लेते हैं, हाँ, और एक चीज और है कि अगर हमसे दादा दादी, मतलब दादा दादी के दो पीढ़ी ऊपर चले गए, पिताजी, चाचा, मामा, मामी इत्यादि रहेंगे, तो हम अपने से एक पीढ़ी ऊपर लेंगे। क्या लेंगे, एक पीढ़ी ऊपर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हम स्वयं है, कहाँ है, स्वयं है।
अब जो है ये हमारे एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो आप पिताजी के पास पहुंचते हैं। पिताजी और में बहुत सारे लोग हैं, चाचा चाची, मामा मामी, फुआ फूफा, ठीक, ये सब किसमें आ गए, एक पीढ़ी ऊपर आ गए। अब हम एक पीढ़ी और ऊपर जाएं तो दादा के पास चले गए, दादा दादी नाना नानी, ठीक, पत्नी के दादा पत्नी की दादी, सब उसमें ऊपर चले गए, ठीक। और नीचे आइएगा तो आपके लड़का हुआ एक पीढ़ी में, लड़का लड़की बेटी, और उसके बाद हो गया भांजा भतीजा, ये सब का होगा एक पीढ़ी नीचे लो। और एक पीढ़ी नीचे आइएगा तो क्या होगा, नाती हो गया, नतिनी हो गई, पोता हो गया और पोती हो गई। क्या हो गया, पोता और पोती। ऐसे करके आपको बनाना है फिगर्स में, क्वेश्चंस में। जब तक एक बेसिकली डायग्राम बनाना सिंपल सा, जो व्यक्ति जो है, जो छात्र डायग्राम उसका समझ गया, बना लिया, जाने को प्रश्न बना लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं। मात्र 30 सेकंड लगेगा डायग्राम बनाने में। अगर छोटा है तो देख कर लेगा, बड़ा है तो भी देख कर। अगर जिसने डायग्राम बनाना सीख गया तो जो कथन वाले प्रश्न आते हैं बड़े बड़े, उनका अगर वो डायग्राम बन गया तो आपसे 5 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। 5 नंबर आप लेकर आएंगे, सही से हो गया। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि ए जो है बी का भाई है, ए जो है ए बी का भाई है, देखिए इसको कैसे दर्शाते हैं, कौन भाई है, ए किसका भाई है, बी का। ए जो है बी का भाई है, कौन भाई, ए किसका, बी का। तो अब देखिए हम कौन भाई है, यहाँ पर ए भाई है, तो हमारा ए तो प्लस हो गया, पुरुष है, लेकिन हम इसको बी का पता नहीं है, तो बी पर हम लोग प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे जब तक ये पता न हो, ठीक। अगर ये कहा जाए सी जो है डी की बहन है, कौन बहन है, सी जो है डी की बहन है, कौन बहन है, सी बहन है किसका, जो बहन है उसको रख दीजिए, जिसको पुजारा उसको तीर पे, जिससे पुजारा उसको यहाँ पे टेल पे। कौन बहन है, सी किसके, डी का। तो अब देखिए डी का लिंक पता नहीं है तो हम ये प्लस और माइनस डिसाइड नहीं करेंगे कि प्लस है कि माइनस है, तो ऐसे हम चलेंगे। और ये कहा जाए कि ए जो है बी का पुत्र है, ये कहा जाए कि ए बी का पुत्र है, कौन पुत्र है, ए किसका, बी का। पुत्र कौन है, ए किसका, बी का पुत्र है। तो देखिए बी का हो गया यहाँ पर पिता हो गया, बी पिता हो गया, ए का हो गया पुत्र। देखिए ए को क्या दर्शा देंगे, बी को जो है ए के नीचे। अब बी का पता नहीं लिंक क्या है, लेकिन ए क्या है, पुत्र है, तो ए प्लस हो जाएगा। बी का कुछ पता नहीं है तो बी पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बी का अगर उसे ही छोड़ देंगे, पुत्र हो गया। ऐसे चल रहे। अगर ये कहा जाए कि जो है, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, देखिए एक आ जाए कि यम जो है यन का पति है। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा, यम जो है यन का पति है, कौन पति है, यम, पति कौन है, यम। तो यम को यहाँ पर दर्शा दिए, यन को यहाँ पर। लेकिन अब इसमें देखिएगा, अब ऐसा करेंगे अगर, तो भाई ये तो मान लीजिए कि यम पति है, तो यह सिंपल बात ही पत्नी होगी। यहाँ तक तो आपने बहुत बिल्कुल सही किया, लेकिन ये तो आप स्वयं एक ही मतलब आपके ही पीढ़ी में है तो ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लिया जाए ऐसे आप बना दिए, ऐसे आपने बना दिया, लेकिन यह कह दिया जाए भाई, और इसी टाइप में आगे चल के भाई और बहन लगा दिया जाए, तो क्या होगा, यह चीज गलत हो जाएगा। जब भी पति और पत्नी का रिलेशन दिखे, पति और पत्नी का रिलेशन दिखे, वहां पर क्या बनाइएगा, दोनों तरफ चिन्ह, क्या करिएगा, दोनों तरफ चिन्ह बनाइएगा। लकीर का होगा दोनों तरफ करिए, क्या करिएगा, लकीर दोनों तरफ। अगर एक तरफ करेंगे तो आपका प्रश्न में फंस जाएंगे, क्योंकि भाई और जब तक ये नहीं पता चलेगा, हो सकता है सिंगल बनाया और भाई बहन के लिए वैसे बनाया तो कंफ्यूज हो जाएगी, भाई बहन है कि पति पत्नी है। जब भी पति पत्नी आएंगे वहां पर आपका लकीर ऐसा बनना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि ए जो है डी का पोता है, क्या है, पोता है। अब क्या करिएगा, ए जो है पोता किसका, डी का, तो डी तो जाइए भैया
ऊपर आएगा, बीच में और कोई रहा होगा, उसके बाद यहाँ आएगा आपका ए, क्या है, पोता है, ए पोता है डी का। ए तो आपका प्लस हो गया भाई, पोता मतलब लड़का हो गया, लेकिन डी का लिंग निर्धारण नहीं है, लिंग निर्धारण नहीं है। जब तक लिंग निर्धारण नहीं होगा तब तक हम प्लस और माइनस यह नहीं करेंगे। हमेशा कभी भी अपने मन से मत मानिएगा, नहीं तो आपसे प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब तक आपसे यह कंफर्म न हो जाए कि ये प्लस में है या पुरुष है या फिर महिला है, तब तक आपको प्लस और माइनस नहीं लगाना है। यदि जो है पति और पत्नी के रिलेशन का रहेगा तो जो लकीर दोनों तरफ बनाइएगा। भाई बहन हो चाहे एक पीढ़ी की जब बात किया जाएगा एक ही लाइन में बनाइएगा, प्लस और माइनस जो भी रहेगा, जो प्लस होगा प्लस करिएगा, माइनस होगा माइनस करिएगा, ठीक। लेकिन जब एक पीढ़ी ऊपर जाइएगा दादा दादी को, तो उनको क्या करिए, ऊपर दिखाइए। और एक पीढ़ी जो नीचे जाते हैं, लड़का हो, भतीजा हो, बेटा हो, तो उसको एक पीढ़ी का करिए, उससे नीचे आइएगा। दो पीढ़ी नीचे आइएगा, कुछ जैसे नाती नतनी, तो दो पीढ़ी नीचे आइएगा। अगर दो पीढ़ी ऊपर की बात करेगा दादा दादी, तो दो पीढ़ी करेगा हम ऊपर जाएगा। ये था। अब देखिए हम थोड़ा सा प्रश्न की ओर चलते हैं, कैसे समझते हैं प्रश्नों के माध्यम से। देखिए प्रश्न लिखा है कि राम जो है श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई और प्रिया श्याम का पुत्री है, तो जगत चाचा का। देखिए इस प्रश्नों को जब भी आप आ जाए तो उसको पूरा पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और करते जाइएगा। अब जो लाइन ऐसा भी आता है कभी कभी कि आप क्रम से पढ़ते जाइएगा तो कोई एक ऐसी लाइन आएगी जिसका जो है पिछली लाइन से कोई संबंध नहीं होगा, तो आप रुक जाइएगा, उसको छोड़ दीजिए। अब उसके आगे वाला लाइन पढ़िएगा, तब मतलब देखिए उसमें क्या संबंध। देखिए इसी प्रश्न को देखते हैं। कहा राम श्याम भाई, यहाँ तो राम और श्याम दोनों क्या है, दोनों पुरुष है, तो राम लिख लेते हैं यहाँ पे। राम दर्शाते हैं आर से, किसे दर्शाते हैं, आर से। श्याम को यश से नहीं, राम लिखते हैं। चलिए ठीक है, ये राम है, ये श्याम है। राम जो है श्याम का भाई है, ठीक। राम जो है श्याम का भाई है, तो राम हो गया प्लस। आगे बोलिए। आगे कह रहा कि राम, महेश जो है राम का पिता है। कौन पिता है, महेश। तो महेश कहाँ चला गया, ऊपर, और महेश का हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा, महेश प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पिता है, एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं। उसके बाद आइएगा, जगत प्रिया का भाई है। अब देखिए जगत, इनमें ना तो जगत है ना तो प्रिया है, इसका मतलब इसी से कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो उसको क्या करिए, एक लाइन उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िएगा। देखिए जगत प्रिया का भाई, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक, क्योंकि इससे इन तीनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा। आगे बढ़िएगा, तो क्या कह रहा है, श्याम की पुत्री जो है प्रिया क्या है, और प्रिया जो है श्याम की पुत्री है। प्रिया पुत्री है तो एक पीढ़ी कहाँ जाएगी, प्रिया नीचे जाएगी। कहाँ जाएगी, यहाँ एक पीढ़ी नीचे, कहाँ हो जाएगी, प्रिया। ये हो गई माइनस में। अब देखिए खत्म काम। तो कह रहा है कि जगत के चाचा कौन है, यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन अब देखिए यहाँ से इसका भी पता चल गया कि जगत जो है प्रिया का भाई, तो जगत इधर बन गया, जगत भाई, तो क्या हो गया, प्लस बन गया, क्या हो गया, प्लस। तो अब क्या पूछ रहा है कि जगत का चाचा कौन है। देखिए ये भाई बहन है, ये क्या है, पिता है, ठीक। पिता का भाई क्या होगा, चाचा होगा। तो जगत का चाचा कौन होगा, राम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि ए तथा बी विवाहित युगल। ए तथा बी क्या है, विवाहित युगल, मतलब क्या है, ये कपल है, मतलब, ठीक। देखिए अब यहाँ पर विवाहित युगल क्या बताए थे हम, डबल लकीर, किससे, डबल लकीर से। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बताएगा कि ए पति है या फिर बी पति है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, हमको भी नहीं पता है, ठीक। आगे क्या बोला जा रहा है, सी तथा डी भाई है। देखिए न तो सी यहाँ है न तो डी, अब देखिए अलग से एकदम है, तो अब इसको क्या करिए, छोड़िए। जब पिछला जो है पिछली जो है बात रहेगी, अगले वाले से कोई संबंध नहीं रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक। अब आगे का पूरा है, सी जो है ए का भाई है। कौन भाई है, सी। अब देखिए एक ही लाइन में आएगा। अब ये सी क्या है, प्लस है। अब देखिए
तो डी बी से किस प्रकार संबंधित हो, तो अब देखिए डी आएगा, डी कहाँ देखिए ऊपर है दिया, सी तो डी भाई है, तो क्या डी भी क्या है भाई ही है, सी तो डी भाई है, सी का डी का भाई, तो कह रहा है डी जो है बी से किस प्रकार संबंधित। देखिए अब जो है अभी यहाँ पर हमको ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो हम दोनों समान रखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ए प्लस में है बी माइनस में, तो ए प्लस में अगर है बी माइनस में, ठीक, तो देखिए हो क्या सकता है, ये पति हो गया, पति का भाई क्या हो गया, पति का भाई फिर उसका भाई, तो या तो देवर हो सकता है या तो जेठ हो सकता है, या तो देवर हो सकता है या तो जेठ हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मानने पर तो ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन अगर इसको माइनस मान ले इसको प्लस मान दे और इसको माइनस और इसको प्लस मान लें, तो देखिए तब ये पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई, पत्नी का भाई साला, साला का भाई साला, तो साला भी हो सकता है, देवर जेठ भी हो सकता है, तो यहाँ पर साला नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देवर और जेठ, तो इसलिए दिया है कि हो सकता है भाई जो बड़ा भी हो छोटा भी, ऐसा कुछ नहीं कहा कि बड़ा है कि छोटा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, देवर या जेठ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऐसे आपको क्या करना, डायग्राम बनाते चलना है। ये अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि जो है ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, कौन भाई है ए, किसका बी का, तो बी का लिंक का पता नहीं है कौन सा लिंक है, लेकिन ए का पता है क्या है, ए जो है बी का भाई है, कौन भाई है ए को क्या कर दीजिए यहाँ पर प्लस छोटा बना, ए जो है बी का भाई है तो ए का कर दीजिए प्लस। ठीक, अभी ए का पता नहीं कि ए प्लस है कि माइनस है, मतलब स्त्री है कि पुरुष है। ठीक, आगे बोलते हैं, क्या बोल रहा है कि सी जो है ए की बहन है, देखिए सी जो है ए की बहन है, तो उसी क्या है पीढ़ी में है, तो बहन सी है, तो सी का कर दीजिएगा माइनस, क्या कर दीजिएगा माइनस। अब डी जो है ई का भाई है, देखिए तो ए बी सी इनमें ना तो डी है ना तो ई है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं यार, उसको क्या करिए भाई छोड़ दीजिए, इसके बाद देखते क्या आता है आगे क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न जब भी मिलेंगे ना, तो जब यहाँ पर से देखिए कोई रिलेशन नहीं है, उसको क्या करिए एक लाइन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक, अब उसको लेकर कंफ्यूज मत रहिए कि मान लेते हैं यहाँ बनाते हैं वहाँ बनाते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका प्रश्न जो होगा गलत होने से मना हो जाएगी और उसमें फंस जाएंगे आप, क्या होगा आपका टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक, आता प्रश्न का हो जाएगा आपको छूट जाएगा वो, तो ऐसा प्रश्न का करना आपको छोड़ देना है। आगे बोल रहा है ई जो है बी की पुत्री है, कौन पुत्री है, ई है, किसकी, बी की, तो ई क्या है माइनस सॉरी ई है, ई है सॉरी, ई पुत्री है, एक नीचे चाहिए, नीचे चलाइएगा, पुत्री के लिए क्या कर दिए माइनस। अभी तक जो है हमको बी का लिंग पता नहीं है प्लस है कि माइनस है। ठीक, तो भी अभी कभी मत लगाइएगा। आगे क्या करा है, यफ जो है सी का पिता है, अब देखिए यफ है पिता है, एक पीढ़ी सी से ऊपर जाइएगा, यफ जो है सी का पिता है, तो यफ का कर दीजिए प्लस। तब डी का अंकल कौन, अब देखिए अब यहाँ पाइएगा डी का अंकल के लिए, डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, कौन भाई है, डी, डी का हो गया प्लस, डी का हो गया प्लस, तो क्या पूछा जा रहा है कि तब डी का अंकल कौन है, देखिए ए का हो गया इसका बहन, बहन के, अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बी जो है ई की पुत्री है, बी क्या है ई की पुत्री है, तो ये क्या होगा पुत्र हो गया इसका ना भाई, ये पुत्र का भाई अगर है तो ये भी पुत्र हो गया, क्या हो गया पुत्र हो गया। ठीक, अब देखिए ये क्या है उसका भाई है, क्या है भाई, तो डी का अंकल ये हो सके कि ये प्लस में दिया है, ये प्लस दिया है, और ये क्या है पुत्री है। अब बी क्या है, बी जो है इसका या तो पिता होगा या तो माता होगी, लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं है पिता है प्लस में है कि माइनस में, लेकिन ये तो पता है, तो हो सकता है अगर ये माइनस में होगा तो मामा हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया अंकल अगर है तो डी अंकल है, तो अंकल ये हो सकता है ना, मामा को भी अंकल बोला जाता है और चाचा की बोला जाता है, तो चाहे हम यहाँ प्लस करिए चाहे माइनस, इसका अंकल क्या होगा ये होगा। तब डी का देखिए, अब देखिए प्रश्न में विकल्प क्या दिया है,
बी दे दिया, ए वाले में बी, तो यहाँ में देखिए ए दिया तो ऑप्शन ए मारिएगा, किसमें है ए जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया तो ऑप्शन बी मारिएगा। देखिए समझिएगा एक बार, डी ए का, ए जो है बी का भाई है, ए भाई हो गया, खत्म काम, बी को पता नहीं अभी। सी ए की बहन है, सी का हो गया माइनस में हो गया। डी ई का भाई है, अभी पता नहीं, इसको क्या करिए छोड़ दीजिए, डी ई का भाई इसको करिए छोड़िए। आइए आइए, ई जो है बी की पुत्री है, ई पुत्री है किसकी, बी की, ठीक, ई पुत्री है बी का, ई माइनस कर दीजिए, खत्म। जब सी का पिता है क्या करिए, जब सी का पिता जब क्या गया ऊपर प्लस में हो गया, तब डी का कौन है, डी देखिए अभी लाइन पढ़ रहा, वापस फिर वापस है यहाँ पे इस लाइन पर आइएगा, डी ई का भाई है, डी का ई का भाई है, ठीक। अब देखिए कि अगर जो है ये है इसका जो है क्या है कि पिता या माता है तो उसका बहन क्या होगा, अंकल तो होगा, तो इसका ई का अंकल बी होगा, चाहे डी की बात है क्योंकि भाई बहन है, तो ऑप्शन नंबर ए का होगा। तब कह रहा है कि डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल कौन है, ए हो जाएगा, ठीक है। एफ तो अंकल होगा नहीं, एफ तो अंकल होगा नहीं, डी तो अंकल होगा नहीं, क्योंकि ये इसका पुत्री है, तो ए भी उसका पुत्र है, तो अंकल हो सकता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और देखिए सी होगा नहीं क्योंकि ये तो माइनस में है, तो अंकल होगा नहीं, तो क्या होगा ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए इसका अंकल हो जाएगा। देखिए एक अगला प्रश्न दिया हुआ है, करक निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है ना, तो इससे या तो 3 क्वेश्चन आता है या तो 5 क्वेश्चन। तो यदि आपसे जो कथन दिया हुआ है इसको पढ़ने में गलती हो गया, फिर डायग्राम बनाने में गलती हो गया, तो आपका पूरा 5 क्वेश्चन गलत। यदि आप सही कर लेते हैं आपके 5 क्वेश्चन कहा जाएंगे सही हो जाएंगे। तो इसमें जो है 3 प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है देखिए कथन का कह रहा है कि यल के की पुत्री है, तो हम यहाँ पर स्पेस कम है, छोटा बना के बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यल जो है के की पुत्री है, तो कौन पुत्री है, के पुत्री है किसकी, यल की, यल जो है पुत्री है किसका, के का। क्या कहा जा रहा है कि यल जो है के की पुत्री है, तो यल तो माइनस होगा लेकिन के का पता नहीं। देखिए अब देखिए यल पुत्री है तो एक पूरी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, के एक पूरी ऊपर रहेगा यहाँ पे, ठीक। अभी तक जब क्या कहेंगे, जब तक हमको ये ना पता चले कि लिंग क्या है तब तक हम उस पर प्लस और माइनस नहीं लिख सकते हैं, ये अन्यथा जब भी लिख दिए तो आपसे प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। तो लास्ट तक लिखिएगा, जब एकदम निश्चिंत हो जाए, अब पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि ये प्लस है या फिर पुरुष है या फिर महिला है, तभी जा करके हम आप प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, ठीक। तो ये बन गया। आगे क्या कर रहा है, के का विवाह डी से हुआ है, के का विवाह जो है डी से हुआ है, के का विवाह डी। अब देखिए दोनों विवाहित तो युगल है, तो क्या बने दोनों तरफ लकीर। अभी भी ये नहीं पता है कौन पति है कौन पत्नी है, तो अभी प्लस और माइनस यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए बोला कि आर जो है डी तथा दोनों की माता है, आर जो है डी और यम दोनों की माता है, माता कौन आपका आर है, तो आर कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर है, तो आर माता है तो ये क्या होगा माइनस हो गया, और डी और यम दोनों की माता है, ठीक। तो यम कहीं इधर होगा और उसके बाद यम कहीं यहीं पर होगा, ठीक। आर जो है डी और यम दोनों की माता है, तो आर तो माइनस हो गया। अब ना तो डी का अभी निकालना है कि माता है कि अरे पुरुष है कि महिला है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, यम जो है वाई का एकलौता पुत्र है, यम जो है वाई का एकलौता पुत्र, यहाँ पे वाई है, क्या है वाई है, इस वाई का एकलौता पुत्र है। तो यम तो अब प्लस में हो गया, यम का हो गया प्लस में हो गया। फिर आगे क्या बोला कि वाई जो है जी का भाई है, वाई जो है जी का भाई है, तो थोड़ा सा स्पेस कम है, वाई किसका भाई जी का, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को सुन बाबा, ठीक है ये लाइन दिख रहा है ना। देखिए तो क्या कह रहा है कि वाई जो है जी का भाई है, वाई जो है जी का भाई है, क्या कह रहा है वाई भाई है किसका, जी का। तो अब क्या हो गया वाई जो है जी का भाई है, कौन भाई है वाई किसका, जी का। तो अभी तक हमको जी नहीं पता है, जी हमको नहीं पता है, वाई का हो गया प्लस। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, ठीक। यदि जो है हमारा पूरा कंफर्म हो गया आगे यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है,
यदि जी जो है एक्स की मात्रा हो, जी जो है एक्स की मात्रा हो, मतलब जी का होगा ही मात्रा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमको लिंग पता हो गया कि स्त्री है, किसकी है, एक्स की। अब देखिए यहाँ पर एक्स नहीं पता है कि पुत्र है कि पुत्री है, एक्स का भी पता नहीं है, तो ठीक, तो पूछा जा रहा है कि एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एक्स का आर से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन दिया भाभी, पोती, पुत्र, ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए ये एक पीढ़ी ऊपर आ रहा, सभी ये तीनों जो एक पीढ़ी ऊपर हैं, तो न तो आपका भाभी हो सकता है, न तो पोती हो सकता है, न तो पुत्र हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है, ये तीन में से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाभी होगी तो इसके पीढ़ी में होना चाहिए था, इसके लाइन में, पोती होता तो 2 पीढ़ी नीचे जाना चाहिए था, और पुत्र होता तो 1 पीढ़ी नीचे, जबकि ये सब कुछ ऊपर है, 1 पीढ़ी ज्यादा वाला है। और ये भी है कि इसका लिंग पता नहीं है अभी तक, एक्स प्लस में है फिर माइनस में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, के वाई से किस प्रकार संबंधित है। के जो है वाई से, देखिए वाई यहाँ पर क्या है, वाई यहाँ पर, के जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है। यह क्या है, पति और पत्नी है, क्या है, पति और पत्नी है। ठीक, क्या है, यह पति और पत्नी है, तो ये क्या है, पति और पत्नी का, ये आपका जो है माता या पिता कुछ भी। ठीक, अब ये क्या है, देखिए ये दोनों पति और पत्नी हो गए, आर हो गई, क्यों हो गए, देखिए क्या कह रहा है कि यल के की पुत्री है, यल जो है के की पुत्री, एल माइनस के का पता नहीं, छोड़ दिया यहाँ पे, के का विवाह डी से हुआ है, के का विवाह हो गया डी से, तो क्या आ गया, ये दोनों तरफ लकीर बना दीजिए कपल के लिए। ठीक, अभी तक ये नहीं पता कौन प्लस है कौन माइनस, मतलब कौन स्त्री है या फिर कौन पुरुष है, अभी इसको जब तक कंफर्म नहीं है तब तक हम उस पर लकीर नहीं लगाएंगे, छोड़ दीजिए वहाँ पे। फिर कह रहा है कि आर जो है यम तथा डी, आर जो है यम, आर जो है डी तथा दोनों की माता है, आर माता डी और यम दोनों की, तो आर जो है ये हो गया माता है डी और यम दोनों की, क्या है, डी और यम दोनों का। ठीक, डी और यम, डी का माता है यम के माता है, लेकिन आगे जब कहा जा रहा है कि यम जो है वाई का इकलौता पुत्र है, तो अगर वाई का इसका इकलौता पुत्र अगर है तो ये प्लस है, तो ये देखिए ये उसकी बहन हो गई, तो ये तो माइनस हो गया। अब देखो डी का हो गया माइनस, अब डी माइनस हो गया तो क्या का होगा प्लस, क्योंकि पति पत्नी है, एक माइनस होगा दूसरा का होगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न में कि के वाई से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये क्या है, पत्नी हो गई, पत्नी क्या, पत्नी के क्या है, आपका ये पत्नी की माता हो गई एक्स, उसका पति वाई क्या होगा, ससुर हो जाएगा। ठीक, तो के जो होगा वाई से किस प्रकार संबंधित है, के क्या है, इसका ससुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखिए यल यम से किस प्रकार संबंधित है। तीसरा कह रहा है कि यल जो है यम से किस प्रकार संबंधित है। यल यहाँ पर है, यम यहाँ पे, देखिए ये यल जो है, देखिए ये पति है, मतलब ये पति का मतलब इसका पिता हो गया, इसकी माता हो गई, और माता का भाई, माता का भाई क्या, पुत्र तो होगा नहीं, पोती होगा नहीं, आंटी होगा नहीं, क्या होगा, भांजा या फिर भतीजा होगा। यल का, यम का क्या है, यम का है भांजा या फिर भतीजा होगा। क्यों, देखिए ये तो इनकी भाई बहन है, ये बहन है, बहन का भतीजा, भतीजा की लड़की का हो गया भांजी या फिर भतीजी होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। देखिए इस टाइप का प्रश्न पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कथन जो दिया हुआ इनमें गलती नहीं करना, और इसमें एक चीज नोटिस करना कि यदि हम जो है कि सेम पीढ़ी में है तो उसको सेम लाइन बनाइएगा, और एक पीढ़ी ऊपर मतलब पिता, आपका चाचा, फूफा, मामा, ऐसा तो एक पीढ़ी ऊपर जाइएगा, लकीर ऊपर तरफ करिए। यदि नीचे हो जैसे पुत्र भतीजा, एक क्या करें उसको लकीर को नीचे करिएगा। ठीक, और पति पत्नी का युगल, तो उसको क्या करें दोनों तरफ लकीर बनाइएगा। और यदि ये बी का भाई है, ये जो है बी का भाई है, तो कौन भाई है, ए भाई है, तो ए को लकीर बनाइएगा, बी को छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर तो पता हो गया प्लस इसका नहीं पता। तो ये चीज नोटिस करना है कि जब तक ये नहीं पता हो कि लिंग कौन सा है तब तक हम उसका निर्धारण नहीं करेंगे। ठीक, और जब भी आपसे ये प्रश्न जाएगा कथन वाला, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है डायग्राम,
यदि डायग्राम बन गया सही से प्रश्न हो गया। यदि आपका डायग्राम बन गया तो कम से कम आजकल पैटर्न पर 5-5 विकल्प ला रहा है। और ये अभी तो यहाँ पर हम 3 प्रश्न लिखे क्योंकि जगह कम है। अब एग्जाम में क्या आ रहा है कि और थोड़ा सा बढ़ा करके 5 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो जिनका बेसिक चीज क्लियर है उसका 5 क्वेश्चन कंफर्म से है। जो यहाँ पर गलती कर दिया उसका 5 का 5 गलत हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन गलती से पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट, क्योंकि बहुत चीज़ बचा हुआ है अभी, तो सेकेंड पार्ट में बनाएंगे वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को।